हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन यहां पे कराया जा रहा है, लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। चाहे एग्ज़ाम आप चाहे आरबीआई की तैयारी हो, बैंकिंग संबंधित जो आप एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए काम आएगा। साथ ही साथ स्टेट में पटवारी हो गया, छात्रावास अधीक्षक, लगभग सभी एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। कंप्यूटर के जितने भी आपका जो सिलेबस में दिया रहता है, चाहे सेंट्रल का हो चाहे स्टेट, तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। पिछले क्लासेस में 765 मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। अलग अलग से आपको प्लेलिस्ट आपको देखने को भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट पार्ट वाइज भी देख सकते हैं। और सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। बार बार इसीलिए रिपीट किया जाता है क्योंकि क्वेश्चन आप लोग गलत लगा के आते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को एग्जामिनर जो होता है बार बार इसको रिपीट किया जाता है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे भिन्न यहाँ पे विकल्प का चुनाव करना, कौन इसमें अलग है बोल रहा है। तो बाहरी हार्ड ड्राइव, कम्पैक्ट डिस्क, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, तीन में से कौन सा आपका भिन्न, या मतलब ये आपका इसमें से 4 ऑप्शन दिए, इसमें अलग का चुनाव इसमें करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिजिटल जो कैमरा है आपके इसमें अलग हो जाएगा। कैसे अलग होगा, तो ये आपके कंप्यूटर के बाहरी हार्ड ड्राइव, कम्पैक्ट डिस्क, कीबोर्ड ये आपके कंप्यूटर से संबंधित है। बाकी जो आपका जो डिजिटल जो कैमरा होता है ये आपका अलग ही आ जाएगा। तो ये आपका ABC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें अलग आपका डिजिटल कैमरा हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है। तो पॉइंटर, ट्रैकर, कीबोर्ड या आपका माउस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माउस, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउस कैसे होगा, तो माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखें, माउस जो है आपका पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके उपयोग से माउस जो है आपका कर्सर को घुमा सकता है और स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को मतलब ये आपके स्क्रीन में आपको दिखा सकता है। करने मतलब इसको इंगित कर सकता है, करने मतलब यही है। तो इसको याद रखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो कर्सर की गति को आपको मेंटेनेंस नियंत्रण करके इसको उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिए। तो इनपुट डिवाइस प्रकार को ये आपका पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउस से एक क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। माउस सबसे पहले किस चीज़ का बना था, तो याद रखिए माउस सबसे पहले आपका लकड़ी का बना था, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपका जो माउस था लकड़ी से आपका बना हुआ था, फिर धीरे धीरे आपका डिजिटल होते गया था। आधुनिक प्रिंटर की गति को नापने के लिए निम्नलिखित कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है। तो पृष्ठ प्रति मिनट का, शब्द प्रति मिनट का, अक्षर प्रति मिनट का या आपके पंक्ति प्रति मिनट का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो पृष्ठ प्रति मिनट का उपयोग किया जाता है, जिसको हम PPM बोलते हैं। इसको PPM के नाम से जाना जाता है। तो आपके पृष्ठ प्रति मिनट के नाम से इसको जाना जाता है। शॉर्टकट में इसको PPM करते हैं। तो आधुनिक प्रिंटर की गति के नापने इस इकाई का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क को जिसे CD बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क को बोला जाता है कि किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। विद्युतीय, लेजर, वैमानिकी या आपका विद्युत चुम्बकीय का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो B ऑप्शन हो जाएगा। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। लेजर का अर्थ है आपका जो विकिरण जो आपको उत्सर्जित होता है, उत्सर्जन द्वारा इसको प्रकाश को इसी प्रवर्धन करना। तो आपके इसकी जो खोज है आपके 1960 में आपका थियोडोर H मैमन के द्वारा किया गया था। तो आपका लेजर तकनीक का उपयोग इसमें किया जाता है, कम्पैक्ट डिस्क तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो एक तरह का लेजर तकनीक का उपयोग इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा प्लास्टिक कार्ड में कोटांकित या इनकोडेड सूचना को पढ़ने के लिए आपका जो निर्दिष्ट डिवाइस होता है आपका टेप पंचर, कार्ड पंचर, बैच रीडर या आपका IC पंचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छोटा प्लास्टिक कार्ड में जो कोटांकित जो इनकोडेड रहता है सूचना को पढ़ने के लिए आपका कौन सा डिवाइस
या आपका बैज रीडर का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। URL, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। URL इससे क्या तात्पर्य है या इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका एक वेबसाइट का एक टाइटल है। यह प्रिंटर और कंप्यूटर के मध्य एक संप्रेषण विधि है। यह आप URL एक आपका ईमेल एड्रेस है या यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। URL का इसका फुल फॉर्म मैं पहले बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, इसका फुल फॉर्म होता है। और आप इसका जो उपयोग कहाँ पे होता है URL का, तो यहाँ पे यह वर्ल्ड वाइड वेब पर आपके किसी पेज को एड्रेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो खास करके आपके www में इसका उपयोग खास करके सर्च जब करते हैं तो उसके यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिए। इसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का आपका एड्रेस में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्ट्रक्शन के समूह से संबंधित वह शब्द जो हार्डवेयर को कार्य निष्पादित करने का निर्देश देता है। हार्डवेयर, मिडिलवेयर, प्रोग्रामवेयर या आपका सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, तो इंस्ट्रक्शन जो निर्देश वगैरह रहता है तो हार्डवेयर को कार्य निष्पादित करने का जो निर्देश आपका सॉफ्टवेयर देता है। कहने का मतलब ही आपका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो किसी कार्य करने के लिए जो सूचना या निर्देशित करता है आपका सॉफ्टवेयर करता है या इसका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर के 3 मुख्य फंक्शन में शामिल नहीं है? याद रखिए, माइक्रो प्रोसेसर के 3 मुख्य फंक्शन में शामिल नहीं है। तो एग्जीक्यूट, स्टोर, डिकोड या आपका फैच। तो माइक्रो जो प्रोसेसर के 3 मुख्य फंक्शन में क्या आपका शामिल नहीं है? तो आपका जो फैच है आपका शामिल नहीं है। बाकी एग्जीक्यूट, स्टोर, डिकोड ये आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत आती है। तो इसको याद रखिएगा, मुख्य फंक्शन है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर प्रोग्रामों को डिजाइन करता है, साथ ही साथ लिखने का काम या लिखता है, टेस्ट करता है, किस नाम से इसको जाना जाता है? आपका कंप्यूटर प्रशासक, कंप्यूटर प्रोग्रामर, नेटवर्क प्रशासक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी? तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो व्यक्ति कंप्यूटर के जो प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, साथ ही साथ इसमें टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट करता है, इस किस नाम से इसको जाना जाएगा? तो इसको कंप्यूटर प्रोग्रामर इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और आप इसके तहत कंप्यूटर को प्रोग्राम को ये आपका डिजाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में इससे काम किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क के माध्यम से फाइलों को किसी स्थानीय लोकल कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में मूव करने या कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अप्रोच कहलाती है, फंक्शन कहलाती है, फॉर्मेट कहलाती है या आपका डिफ़ॉल्ट कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रोच, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रोच को शेयरिंग कहा, मतलब ये आपका ये जो प्रक्रिया है तो आपका ये आपका अप्रोच को शेयरिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको याद रखिएगा। तो ये एक नेटवर्क के माध्यम से जो फाइल वगैरह जो फोल्डर वगैरह रहता है, स्थानीय जो लोकल कंप्यूटर जो सिस्टम के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के सिस्टम में जैसे मूव करना चाहते हैं या किसी फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इस जो प्रोसेस है या जो ये आपका जो प्रक्रिया है ये आपको क्या कहलाती है? शेयरिंग कहलाता है या आपको अप्रोच कहलाता है हिंदी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? BSNL के द्वारा, IETF के द्वारा, आपके इंटर NIC के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बोला गया है इंटरनेट यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दी है आपके, इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंटरनेट इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा, जो कि इसकी स्थापना 1993 की स्थापना किया गया था। तो फिर ये आपका डोमेन है, तो खास करके इसी के हिसाब से इसको इंटर NIC के द्वारा इसको इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा इसको चलाया जाता है। इसकी जो स्थापना है 1993 में 1993 में स्थापना किया गया है। तो खास करके इसके मतलब इंटरनेट इसी के हिसाब से चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है इसको किस नाम से जाना जाता है? बस के, गेटवे, पाथवे या आपके
रेडवे के नाम से जाना है। तो 4 ऑप्शन दिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, गेटवे। तो इसमें आपका जो जैसे 2 डिवाइस जो है जिसमें आपका 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ने का जो काम है, या मतलब जैसे जो नेटवर्क जैसे 2 कंप्यूटर है आपके पास जैसे चलाना है, तो यहाँ पे जो गेटवे के माध्यम से जैसे आपका नेटवर्क है यहाँ पे जोड़ के आप इसको 2 यहाँ पे नेटवर्क के माध्यम से आपको जोड़ के इसको यूज कर सकते हैं। यही आपका गेटवे कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एंड्रॉइड क्या है इनमें से? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग भाषा है, या डाटाबेस सिस्टम है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड्रॉइड इनमें से क्या है, तो ये आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिए, पहले आपका सबसे पहले अगर बात करूँ तो आपका जो देखेंगे एंड्रॉइड जो फ़ोन है सबसे पहले कब आया था, तो आपके 2008 में। अभी तो स्मार्टफोन आया है, पहले एंड्रॉइड आया था। तो एंड्रॉइड सबसे पहले 2008 में लाया गया था, लगभग ये आपका 2008 में इसको लाई गई थी। तो आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड। इसके बाद आपका जो जितने भी फ़ोन वगैरह एंड्रॉइड के बाद आपके स्मार्टफोन वगैरह धीरे धीरे आपका डेवलप होते गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉइड का विकास शुरू किया था? नोकिया ने, एंड्रॉइड आईएनसी ने, एप्पल ने, या आपके गूगल ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका एंड्रॉइड आईएनसी करके सबसे पहले इसके द्वारा तैयार किया गया था। तो अक्टूबर 2030 में इस कंपनी एंड्रॉइड का विकास शुरू किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु साधारण स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा है? व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु जो साधारण जो स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, या आपका ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ बोलोगे जो कंप्यूटर हेतु साधारण स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा है, तो आपका जो फ्लॉपी डिस्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क कैसे होगा, तो फ्लॉपी डिस्क आपका लगभग 90 के दशक में मान के चलिए, उस समय इसका जो उपयोग मुख्य रूप से स्टोरेज सबसे पहले इसको विकसित किया गया था स्टोरेज के लिए। तो फ्लॉपी डिस्क के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये आपके खासकर पर्सनल कंप्यूटर पीसी का डेटा को खास करके इसको सेव करने के लिए इसको उपयोग सबसे पहले किया गया था। तो 90 के दशक में इसको फ्लॉपी डिस्क को सबसे पहले ये आपके स्टोरेज को जैसे आजकल पेन ड्राइव वगैरह आ गया, आजकल तो फ़ोन भी आपका स्टोरेज चिप वगैरह पेन ड्राइव की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तो आपका स्टोरेज डिवाइस के लिए सबसे पहले आपको फ्लॉपी डिस्क का विकास किया गया था। तब से ये आपका फ्लॉपी डिस्क का आंसर लीजिएगा जैसे एग्ज़ाम में आया तो क्वेश्चन को। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। तो कैसा लगा आज के सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।